दोस्तों, आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में अत्याधुनिक तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के प्रमुख देश अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्नत हथियारों और सैन्य प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। लेजर हथियार, मानव रहित ड्रोन और ऊर्जा आधारित हथियारों की मांग में तेजी आई है। भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को नए आयाम देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, न केवल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, बल्कि एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित कर रहा है। यह नया मानव रहित हथियार दुश्मन के ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम होगा। इसकी विशेषता यह है कि यह 200 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी हवाई खतरे को बेअसर कर सकता है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित होगा, जो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके लक्ष्य को भेदेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और मिसाइल इंटरसेप्शन जैसी तकनीकों का समावेश होगा। यह प्रणाली चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खतरनाक ड्रोन सिस्टम को प्रभावी रूप से नष्ट कर सकती है। इसके अलावा इस हथियार प्रणाली को भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जा रही है, जिससे यह थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। भारतीय सेना इस सिस्टम का उपयोग सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करने वाले दुश्मन ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट करने के लिए कर सकती है। यह प्रणाली सामरिक ठिकानों, सैन्य अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करेगी। भारतीय वायुसेना इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग अपने एयरबेस, रडार स्टेशनों और संचार केंद्रों की सुरक्षा के लिए कर सकेगी। इसके अलावा यह प्रणाली वायु क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाकर प्रभावी कार्रवाई कर सकती है। भारतीय नौसेना भी इस प्रणाली का उपयोग अपने युद्धपोतों, तटीय इलाकों और समुद्री संचालन के दौरान दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए कर सकती है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एडवांस्ड मिसाइल इंटरसेप्शन तकनीकों को शामिल किया गया है। यह प्रणाली न केवल दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम होगी, बल्कि उन्हें जाम कर उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। DRDO का यह प्रयास भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूती देगा और देश को रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह भविष्य के युद्धों में भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाना है, जिससे न केवल देश की सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में कई स्टार्टअप और रक्षा कंपनियां उन्नत ड्रोन और निगरानी प्रणालियां विकसित कर रही हैं, जो देश की सैन्य और नागरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ड्रोन तकनीक आज के युद्ध और निगरानी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय स्टार्टअप और रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO मिलकर ऐसे ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो सीमा सुरक्षा, सामरिक हमलों और आपदा प्रबंधन में उपयोगी साबित होंगे। उन्नत ड्रोन सिस्टम जैसे स्वार्म ड्रोन, ऑटोनॉमस सर्विलांस ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित किए जा रहे हैं, जो दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति भारत को ड्रोन निर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को लाभ मिलेगा। नई ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने की योजना न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। भारतीय स्टार्टअप और रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे उन्नत ड्रोन और निगरानी प्रणाली भविष्य के युद्धों और सामरिक अभियानों में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाएंगे और ऐसे में
एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास भी आवश्यक हो गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा नया एंटी ड्रोन हथियार 200 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के ड्रोन को बेअसर कर सकता है, जो भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेगा। आपको यह नई तकनीक कैसी लगी? क्या भारत को ड्रोन तकनीक में और अधिक निवेश करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।